गुड मॉर्निंग। आ गई हमारी दीप्ति मैम। गुड मॉर्निंग। Good ओहो, गुड morning, मॉर्निंग। आज तो ma'am. गुड वेरी मॉर्निंग बेटा। डिफरेंट Hello, कलर्स hello. हैं। गुड It मॉर्निंग is मैम। इधर तो it is ये so येलो येलो freaking ग्रीन cold. येलो। I mean, since हाँ, yesterday. अब यस जाके ठंड Thanks. पड़ी है Good finally. morning, ma'am. यस, अब Thanks ठंड to पड़ी। winter, अच्छा, we are getting आज to see आपने your jackets. यस, हाँ Yeah, I'm कितना actually अच्छा wearing these heavy गुलदान रखा snow हुआ है। jackets now. हाँ जी। आपके पास कितना अच्छा गुलदान है फूलों वाला। हाँ आंटी, बहुत कल बहुत फ्लावर्स आए बहुत लोगों से। तो बहुत बहुत एक्चुअली अच्छे। परसों हमारे पार्टीज थी ना न्यू ईयर की, कुछ ना कुछ तो मेरे पास इनविटेशंस आए हुए थे, तो मैं गई नहीं क्योंकि मुझसे वो लेट नाइट का चक्कर होता नहीं है। लेकिन जी मैं अपने दोस्तों से प्यार भी बहुत करती हूँ, तो मुझे ये था, मैंने उनको मना तो कर दिया था। फिर मैंने उनको कल वो कचौरी आलू वाले ब्रंच पे बुलाया। मैंने कहा कि तुम लोग अभी पार्टी करो, कल सब लेट उठेंगे मुझे मालूम है, तो तुम लोग फर्स्ट को, बिकॉज डे पार्टीज आई डू, नाइट पार्टीज आई मोस्टली कांट, वंस हाँ इन अ जी ब्लू हाँ मून जी। कभी कर लिया तो ऐसे। बट फिर मैंने सबको अपने घर पे कल ब्रंच के लिए बुलाया। एंड we opened a beautiful wine bottle with beautiful glasses and वाह, फिर हमने कल बेड़वी पूरी जो बनती है ना, बेड़वी बेड़मी पूरी और की वो आज, मसाला यस आलू टमाटर, हाँ। तो यस, वो दिल्ली की बेड़वी, फेमस है। जी हाँ, दिल्ली की फेमस है, और फिर हाँ, भारती के हाथ की और भी फेमस है। तो फिर कचौरी आलू और वो भरवाम मिर्च जो बड़ी बड़ी वाली होती है, यस। वो भारती ने बनाई थी ब्रांच पे। तो कल मेरे फिर मुंह में हमने पानी पार्टी आ की, रहा है तो अभी भी। जितने हाँ दोस्त हाँ आए थे हाँ। वो खूब सारे कल फ्लावर्स एंड केक एंड ये सब है, तो पूरे घर में फ्लावर्स हो रहे हैं अभी। सो यस, फूलों दिस से इज, भरा हुआ है। हाँ पूरा फूलों से भरा हुआ, एंड बहुत हाँ जी, सुंदर। ब्यूटीफुल ग्लाइडोला ग्लाइडोली। हाँ हाँ, ग्लाडला, यस। या हाँ, Gladulas are that या side in front of me on the other wall. यस Then on dining table there's something. So इस तरह पूरा फ्लावर्स से भरा हुआ है, तो बहुत अच्छा सा लग रहा है। और सर्दियों में फ्लावर्स बहुत टिकते हैं ना, मतलब दे हाँ यस। जी। स्टे फ्रेश हम्म। फॉर अ लॉन्गर टाइम। और मेरी फ्रेंड फूलों शी में हैज अ, रहने वाली। ओ सरोजी। if you फूलों put a में little रहने वाली sugar and the salt in रानी that है गुल flower, सिता की। अच्छा, I'll do बहुत टिकता that. है। या Yeah, या I'll do that. And या Saroji, we always remember your smile and laughter. You bring so much joy to everyone's मैं life. बोल एंड भी कल दूं। तो वो पिक्चर में पहचान में ही नहीं आ रही थी। सरोजी, सरोजी She अपने बेटे के साथ थी was ना, so पिंक पिंक में। beautiful. शी वाज लुकिंग अच्छा मैंने वेरी मिस कर दी डिफरेंट। क्या? कहाँ पे थैंक थी यू। वो फोटो? कहाँ पे थी वो फोटो? मैम, चिट चैट ग्रुप में। चैट ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? एक ग्रुप है पंचायती का। मैम उस अच्छा, ग्रुप में दीप्ति मैम हाँ। नहीं है एक्चुअली। नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। कोई हाँ वो बात, ग्रुप मैम पंचायती तब वाले क्रिएट ग्रुप किया है था। मुझे पता। वो ग्रुप जब रितु दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे ना तब क्रिएट किया था। तो उसमें अच्छा, यू आर नॉट उसमें अब एडेड, इफ यू आजकल हम वांट लोग हाँ आई फालतू कैन ऐड हाँ। यू। बातें डालते अच्छा तो सरोजी, आप मुझे वो अलग से भेज देना। थैंक यू मैम। ओके, सो अब हम आते हैं अपना डे 26 पे। आज वाला जो चैप्टर है वो गिल्ट के बारे में है, क्योंकि हम सब किसी न किसी गिल्ट के साथ जी रहे हैं। और कहीं कुछ है, मतलब समवेयर कहते हैं ना, गिल्टी कॉन्शियस कीप्स प्रिकिंग द माइंड। सो कुछ गिल्ट हमने कुछ ऐसा किया हो जिसके बारे में जो हमको पीछा नहीं छोड़ रहा है। और पहली बात तो उसको कबूल करो कि हाँ कोई बात नहीं, मैंने गलती की, मैं गिल्टी फील कर रही हूँ उस बारे में। लेकिन वी हैव टू लर्न टू लेट गो, बिकॉज गिल्ट की वजह से बहुत सारी फिजिकल बीमारियां होती हैं, गैस्ट्रिक बीमारियां होती हैं। तो आज वाला चैप्टर उसी बारे में है। इट इज अबाउट द गिल्ट जो शायद हम अपने मन में कैरी कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर मैं ऐसी क्यों हूं, मुझे बार बार ऐसी गलती क्यों होती है, मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने गुस्से में अपना मुंह क्यों खोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, अब मैंने उनको ऐसे बोल दिया, उसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो गए। तो पता नहीं क्यों मुझे गुस्से में कुछ बातें निकल जाती है मुंह से, जिसके कारण मैं बाद में पछताती हूँ। ये वाला चैप्टर है आज का। दैट अगर कोई भी चीज अगर हमने ऐसी की है जिसके कारण हमें लग रहा है दैट आई शुडंट हैव डन इट, और बार बार ऐसे हो जाता है, सो हम आज उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो वाली गिल्ट वाली एनर्जी, बिकॉज गिल्ट वाली एनर्जी बहुत बिलो द लाइन होती है। और उसको ग्रैटिट्यूड से हम करेंगे, और ये एक्सेप्ट करेंगे कि कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, और गलतियां इसीलिए होती हैं कि आप उससे सीखो। यूनिवर्स बार बार
अपने फॉर्म में हमको थोड़े थोड़े पनिशमेंट्स देते हैं। ठीक है, कोई भी चीज, अगर कोई चीज पॉलिश नहीं हो रही है, जैसे होता है ना कि अगर किचन की टाइल में अगर एक दाग लग रहा है, पहले हम उसको कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछेंगे, है ना, फिर भी नहीं मिट रहा है तो हम कुछ और, फिर साबुन लगाएंगे स्क्रबर में, और फिर वो सोपी वाटर से हम उसको स्क्रब करेंगे टाइल को। अभी भी नहीं निकला तो हम उस जगह पे हार्पिक डालेंगे थोड़ा सा, और उसको वहीं पे रहने देंगे, छोड़ देंगे 5-10 मिनट्स के लिए, और फिर उसको स्क्रब करेंगे तो वो हार्पिक से फाइनली चला जाएगा। इसी तरीके से यूनिवर्स को अगर लगता है कि हमारी लाइफ में कहीं पे भी कोई नेगेटिविटी है, तो उसको पहले वो छोटा सा पनिशमेंट देके हमको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम सीख जाते हैं तब ठीक है, अगर नहीं सीखते हैं तो अब साबुन से स्क्रबिंग होगी, यानी कि वही वाली प्रॉब्लम बहुत बड़े रूप में आएगी। मतलब फिर से कुछ ऐसा होगा कि हमें गुस्सा आएगा, हम फिर से अपना मुंह खोलेंगे और कुछ ऐसी बात कर देंगे जो हमको नहीं करनी चाहिए थी, एंड देन वो साबुन से स्क्रबिंग मतलब प्रॉब्लम और बड़ी आएगी, जिसकी वजह से वी विल सफर। अगर हम दूसरी बार में भी नहीं सीखे, है ना, कभी कभी हम ढीठ होते हैं, तो अगर हम दूसरी बार में भी नहीं सीखे, अब यूनिवर्स हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम कोई देंगे, सो दैट वी लर्न फ्रॉम दिस। और कोई बात नहीं है, रीजन यही होता है, अगर पहली बार सीख जाते तो दूसरे और तीसरी बार वो स्क्रबिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो दाग पहले ही हट जाता। ठीक है, सो आज वाला चैप्टर उसी बारे में है कि जब भी कोई ऐसी चीज होती है, उसको पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि कोई बात नहीं, गलती हो गई। गलती सबसे होती है, लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते, बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने भी मिस्टेक्स की हुई है ना। हमने जीएमआर के चैप्टर में पढ़ा था परसों, दैट ही ऑल्सो ट्रस्टेड द रॉन्ग पीपल, और उन्होंने कोलैबोरेशन किया किसी और के साथ में, और उन लोगों ने फाइनेंशियली, इनको बहुत लॉस हुआ और उनको स्टेप बैक लेना पड़ा उसमें। लेकिन ही लर्न फ्रॉम दैट, कि बहुत अच्छे से रिसर्च करके और फिर सारे कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से साइन करा के पेपर पे डाल के फिर कोलैब करना चाहिए था। ऐसे नहीं कि ठीक है बहुत बड़ी कंपनी लग रही है तो उनके साथ कोलैबोरेशन कर लो। इट्स नॉट ऑलवेज, थिंग शुड बी इन ब्लैक एंड व्हाइट, थिंग शुड बी ऑन पेपर। तो उसके बाद उन्होंने जब फ्रेंच कंपनी के साथ, जब 2020 में बहुत बड़ा कोलैब किया था, जो पेरिस बेस्ड ऑफिस है फ्रेंच कंपनी, उनके साथ, एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ ही, क्योंकि जीएमआर इज आल्सो द हेड विंग ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उनके साथ जब किया तो उसके बाद उनका बहुत सक्सेसफुल चल रहा है, एंड दे आर मेकिंग ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स ऑल ओवर द ग्लोब, क्योंकि अब उनको वो मौका मिला कि वो इंडिया छोड़ के वो बाहर के भी एयरपोर्ट्स उस कंपनी के साथ बनाए, क्योंकि वो फ्रेंच कंपनी बाकी के एयरपोर्ट्स की भी कॉन्ट्रैक्टर थी। तो इस तरह से उन्होंने भी सीखा, गलती हुई ना पहले कि ट्रस्ट नहीं किया और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पेपर पे नहीं डाला। ठीक है, तो इस तरह हम लोग सब पूरी जिंदगी भर पॉलिश होते रहते हैं, सीखते रहते हैं। मैच्योरिटी इसी को बोलते हैं, इसीलिए कहते हैं ना, बड़ों की इज्जत करो। बड़ों की इज्जत इसलिए करनी होती है कि वो एक एक दिन इस तरह से अपने आप को पॉलिश कर करके वहां तक पहुंचते हैं। अब उनको अपनी उम्र में पता है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, मतलब किस वक्त क्या बोलना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, कैसे फैमिली को जोड़ के रखा जाए, कैसे कभी कभी छोटों को समझाया जाए जब वो गलती करते हैं। तो उनमें एक अलग विजडम आ जाती है, एंड थिंग्स दैट एक्सपीरियंस टीचर्स द बुक्स और एनीथिंग एल्स विल नेवर टीच। इसीलिए सबसे बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू आती है। इसीलिए कहते हैं बड़ों की इज्जत करो, बिकॉज जिस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं वो उस रास्ते से ऑलरेडी गुजर चुके हैं, और वहां तक पहुंचते हैं तो वो बहुत पॉलिश हो चुके होते हैं। इसीलिए हम बड़ों की राय मानते हैं, है ना, मतलब इसीलिए जब भी कुछ फंसते हैं। सो यहाँ पे हमको बस यही सीखना है कि गलतियां हुई, कोई बात नहीं, गिल्ट पैंग्स में मत रहो, जस्ट मूव ऑन, एंड देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, हर चीज किसी रीजन से होती है, सही और गलत कुछ नहीं होता है। किसने बनाया है ये पैरामीटर? इट इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वाइब्रेशन। एंड हम जो भी गिल्ट पैंग्स हैं हमारे अंदर, जिसके साथ शायद अगर हम जी रहे हैं, या बार बार वो गलतियां होती रहती हैं, हमसे होती रहती हैं और हम सीख नहीं रहे, ठीक है, देन इट इज अ प्रॉब्लम। लेकिन हम सीखेंगे इसमें कि किस तरह से ग्रैटिट्यूड को डाल के आप जितने भी वो गिल्ट की आग लगी हुई है उसको बुझा सकते हो। इट्स लाइक पोरिंग वाटर ऑन द फायर, and then everything is going to go off. So a grateful heart को इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम उससे इसलिए हुई है बिकॉज मेरी नेगेटिविटी सरफेस के ऊपर आ रही है, जैसे दूध में से मलाई ऊपर आ जाती है तभी वो हटती है। इसी तरह से अगर हमारी कोई इशू आ रहा है हमारी लाइफ में, तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है जिससे कि वो हट जाए। तो कभी कभी उस प्रॉब्लम से हम डर जाते हैं कि मैं तो इतना ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ,
मुझे ऐसे कैसे हो रहा है, नो, आई मीन इट इज जस्ट फाइन, इट इज ऑल राइट, ये सब चलता रहेगा, आपके छोटे टेस्ट, बड़े टेस्ट, एग्जाम, ये वो सब कुछ, तो इसी तरीके से तो आगे बढ़ते हैं। मतलब कोई कितना ग्रेटिट्यूड कर रहा है, तभी पॉलिशिंग की तो उसको जरूरत है ना। सो वो पॉलिशिंग वाली जो जितनी चीजें हैं वो ऊपर आएंगी, आपसे वो गलतियां होंगी, उनको थैंक यू बोलो, उससे सीख जाओ और आगे बढ़ो। तो ये वाला चैप्टर है आज का, और बहुत अच्छा रोंडा बर्न ने इस चैप्टर को लिखा हुआ है, तो हम बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे भी। और so today people from Mumbai and Calcutta are reading for us. So Purvi from Mumbai and Neetu from Calcutta. So yeah, we'll just go through the image. तो इसमें आप देखो कि गिल्ट में जी रहे हैं, जो है आंधी तूफान जो भी आ रहा है, बट देर इज अ लाइट ऑफ ग्रैटिट्यूड, दैट स्लिवर ऑफ लाइट ग्रैटिट्यूड कमिंग फ्रॉम द हेवंस, फ्रॉम अप देयर, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू गिव। हमको उस अंधेरे काली घनी रात में ऊपर से सुनहरी बारिश करनी है आज, ग्रैटिट्यूड की। हाँ जी पूर्वी। Good morning, ma'am. Good morning, गुड Sal मॉर्निंग। family. Day 26. आवाज बहुत Magical. लो है पूर्वी, कुछ हो सकता है? अभी ठीक है? करो, आप पढ़ो, फिर मैं देखती हूँ। Day 26. Now am I clear, ma'am? Okay. Magical transform mistakes into blessings. Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey. Media personality and businesswoman. Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or ride. I think And Purvi, you need to remove your this headphones. There's a disturbing okay, coming from the headphones. And this is the reason I think the voice is also getting slightly Yes, ma'am. subdued. So, am I clear now? Yeah. Now very clear. Yes, yes. Okay. Yeah. So, I A read from child makes कर लो. sorry. A child makes many mistakes. Yeah. Every single a child. Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or ride, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So, why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. When all make mistakes, and if we didn't make them, we'd never learn anything, and we would grow any smarter or any wiser. We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from mistake we made, the the pain we've suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and we can't make them repeatedly.
To learn from a mistake, we first have to own it. And this is where many people can become undone because they often blame someone else for their mistake. It's consider the scenario of being pulled over by the police of speeding and being given a speeding ticket instead of taking responsibility for the fact that we are speeding. We blame the police because they were hidden in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them. They had a radar gun, and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. The problem with blaming others for our mistake is that we still suffer the pain and consequences of our mistake, but we didn't learn from it. And so, bingo, we'll attract making the same mistake again. You are a human. You will make mistakes. And it's one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. How do you learn from a mistake? Gratitude. No matter how bad some things may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for, excuse me, when you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. Which would you prefer? Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or small, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you, or relation hasn't been the same since. Maybe maybe you put blind faith in another person or got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were never making the right decision about something, but but it is completely on you. दोबारा पढ़ो पूर्वी. You might have thought से. You Third might last. have you might have thought you were making the right decision about something, but um, but it completely backfired on you. Once you've chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? Most important things to be grateful for about every mistake are the things you learned from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for better. Think the,
Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. I am grateful to the police for wanting to protect me from harming myself because, after all, that was all they were trying to do. I am grateful to the police because I am honest with myself. I पूर्वी am जब आप पूर्वी एक सेकेंड, जब आप ये पढ़ रहे हो ना पॉइंट्स, तो जब भी पॉइंट्स पढ़ते हैं तो ऐसे करना होता है. नंबर 1, आई एम ग्रेटफुल टू द पुलिस बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी जो किचन में काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं स्कूल के लिए या फिर समथिंग एल्स, तो उनको ही फिर ये पैराग्राफ की तरह लगेगा एंड दे विल नॉट बी एबल टू, मतलब ये कोहेरेंट नहीं होगा बहुत अच्छे से, है ना. तो नंबर 1, नंबर 2 ऐसे करके पढ़ो. Okay. Number 1, I am grateful to the police for wanting to protect me from harming myself because, after all, that was all they were trying to do. Number 2, I am grateful to the police because if I am honest with myself, I am thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. Number 3, I am grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. Number 4, I am grateful to the police for the wake up call. Being pulled over did affect me, and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. Number 5, I am grateful to the police. Excuse me. Yeah. Number 5, I am grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up the fact that I was putting both myself and others in serious danger. Number 6, I am grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. Number 7, I am really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the road. Number 8, I am grateful to the police. They must see heartbreaking situation every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. I am grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. Number 10, I am grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequences, and it could have been the biggest blessing of my life. I would strongly urge you to take any mistakes you've made in your life that you still feel bad about it, and in your own time follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? Magic practice number 26. Magical transform mistakes into blessings. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessings as you can.
Number 2, choose one mistake you made in your life. Number 3, find a total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. Number 4, to help you find blessings, you can ask yourself the questions: what did I learn from this mistake? And what are the good things that came out of the mistake? Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Purvi. Thank you for reading so beautifully. So this chapter starts with Oprah Winfrey's statement that turn your mistakes into blessings, turn your wounds into blessings. So जहाँ पे भी हम wounded हैं, बहुत सारी हम ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन फिर करते चले जाते हैं, तो फिर सिवियर और सिवियर पनिशमेंट होता जाता है हमारा, मतलब तो इसीलिए अगर आपने अपनी किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को या फैमिली मेंबर को कुछ गुस्से में बोल दिया जिसके बाद से रिलेशनशिप हैज नॉट बीन द सेम अगेन, ओके, सो बट डोंट सिट एंड ड्वेल इन दैट मिजरी, बिकॉज वो बहुत नेगेटिव एनर्जी है जिसके कारण वो वाली रिलेशनशिप ठीक ही नहीं होगी, क्योंकि हर बार आपको वही याद आएगा, ऐसे बोला था मैंने ऐसे बोल दिया उसको, और ये है वो है, या जो भी हुई, मतलब या उसने कुछ बोला और आपने बहुत बुरी तरह से रिएक्ट किया, यू नो, बाय डूइंग समथिंग और स्पीकिंग समथिंग दैट यू शुड हैव डन. सो अगर वो चीज दिमाग में है, या फिर कुछ और ऑप्शन हो सकता है, यू नो, फॉर एनीवन हु ड्रिंक्स टू मच, की ड्रिंक करके सीन क्रिएट किया, रिश्ते खराब हो गए, ट्रस्ट चला गया, बिजनेस डाउन हो गया, गाड़ी ठुक गई, यू नो, बैंग्ड योर कार बिकॉज वन वाज ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, खुद को अपनी बॉडी को हार्म कर लिया, फिर भी अगर नहीं सीखेंगे तो यूनिवर्स का फिर बहुत जोर से पड़ता है वापस, है ना. फिर कुछ भी थर्ड थिंग दैट सम पीपल सेटल फॉर चीपर ऑप्शंस, की चलो हमको वॉशिंग मशीन मिल रही है, यू नो, 9,000 की, 8,000 की, चलो ये ले लेते हैं, या फिर सेकेंड हैंड मिल रही है, आपने अच्छे से चेक ही नहीं किया था, पैसे को बचाने के चक्कर में वो वाली वॉशिंग मशीन ले ली क्योंकि कोई 4,000 रुपए में बेच रहा था, एंड इट वॉज अ सेकेंड हैंड, और वो आप जिस दिन से लेके आए हो वो 2 दिन चली, उसके बाद से खराब हो गई, और उसके रिपेयर में आपको और 5,000 रुपए या 6,000 खर्च करने पड़े, और न्यू वॉशिंग मशीन टोटली 13,000 की आ रही थी. तो इवेंचुअली आपको उतना ही कॉस्ट किया ना, कि मतलब उस वक्त चीपर ऑप्शन ले लिया, मतलब कुछ पता नहीं था कि क्या कंपनी है क्या नहीं है, सिर्फ पैसा देख के खरीद लिया. और ये टेंडेंसीज होती हैं, है ना, मतलब कंजूसी करने की टेंडेंसीज होती है. ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो चलो एक बार सोच सकते हैं, बट पैसा होता है, लेकिन हमेशा सस्ता ऑप्शन देखना, नॉट इवन नोइंग कि ये चलेगा नहीं चलेगा, क्या है, कंपनी कौन सी है, ISI मार्क भी नहीं है, बट वी स्टिल गो फॉर दैट चीपर ऑप्शन. सो अगर इस तरह की आते हैं तो यूनिवर्स आपको बार बार सिखा रहे हैं कि सीख जाओ, अपनी ग्रीड को, अपनी कंजूसी को मत बार बार मतलब वो लेके आओ, बिकॉज उससे आपको नुकसान होते जा रहे हैं और होते जाएंगे. कई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और ऐसे में उनकी चीजें खोती रहती हैं, भूलते रहते हैं. आई नो समवन, आई मीन शी इज अ फ्रेंड इन माई लाइफ, सो कैजुअल अबाउट लाइफ, मतलब मुझे हर बार देख के लगता है कि व्हाट इज दिस, मतलब मुझे बुरा लगता है उसके लिए. कभी खो रही है, कभी किसी का फोन आ रहा है, कुछ पता नहीं है क्या टाइम बोला था, किस टाइम पहुंच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यू नो, किससे पैसा लिया, किसको पैसा देना है, 9 बजे की 10:30 बज रही है, कैजुअल एटीट्यूड, जिसके कारण बहुत वो सफर भी करती है, ठीक है, बट वो एटीट्यूड है, और वो इतना मैजिक करने के बाद भी चेंज नहीं हो रहा है. मतलब मैजिक बुक बहुत टाइम से कर ही रही है वो, लेकिन नहीं चेंज हो रहा, अभी भी वही कैजुअल, वही अपना, मतलब एंड यू नो, क्लटर्ड माइंड ऑल द टाइम, कुछ पता नहीं है कि सामने क्या चीज है, फोन पे घंटों घंटों फोन पे लगे रहना. वेल, आई मीन लाइक द पर्सन सफरिंग, लाइफ में कोई खास चेंज नहीं आया है अभी भी, मैं तो पहले ही दिन से देख रही हूँ, आज भी कोई चेंज, मतलब आई डोंट सी अ सिग्निफिकेंट, बातें बहुत है लेकिन कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है. और मुझे बुरा ये लगता है कि इतनी सफरिंग आती जा रही है, अभी भी उस हिसाब से वो नहीं है कि यू नो फाइनेंशियल फ्रीडम है, रिलेशनशिप फ्रीडम है, अभी भी नहीं है, मतलब थिंग्स हैव नॉट मूव्ड. ओके, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न, बी इन द मोमेंट, नॉट बी कैजुअल अबाउट थिंग्स. तो हम सबके लाइफ में कुछ कुछ टेंडेंसीज हैं जिनके कारण हम गलतियां करते जा रहे हैं, और उनकी वजह से फिर भी सीख नहीं रहे.
सीख नहीं रहे तो अब बहुत वेट करते रहो, अब बहुत बड़े रूप में कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जो भी मिस्टेक हुई है, कोई भी चीज हुई है, अगर हमको उससे हार्म हुआ है ना, तो यूनिवर्स का कंपैशन है, वो कहते हैं ना यूनिवर्स बहुत, भगवान बहुत दयालु होते हैं। तो वो दयालु इसलिए हम उनको बोलते हैं, उनका कंपैशन होता है कि हमको पहले छोटी सी प्रॉब्लम देके वो कहते हैं कि देखो सीख जाओ इससे, अब दोबारा से ऐसे मत करो। फिर सेकेंड टाइम, पहली बार नहीं सीखे, फिर गुस्से में कुछ कुछ बोल दिया या सस्ती सी चीज उठा के ले आए, है ना, हो सकता है कि वो मिक्सी ले आए घर में और वो ठीक नहीं निकली, क्योंकि वही है कि 1200 रुपए की मिल रही थी, तो लगा कि देखो मिक्सी या जूसर मुझे वैसे भी खरीदना था और ये बड़ा सस्ता है 1200 रुपए, और आपने खरीद लिया। सो इस तरह से इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक एंड नॉट डू दैट, यू नो। सो आई ऑल्सो मेड, ऑनलाइन शॉपिंग में मैंने एक गलती की थी। आई मीन आई फाउंड अ ब्यूटिफुल ड्रेस, very very expensive, okay, but it was looking so good on that model, that I just fell in love with that dress and I ordered it. ठीक है, सो फाइनली जब, अब मैंने कभी उस कंपनी का नाम नहीं सुना था, कुछ नहीं सुना था, मैंने कहा कि चलो स्टार्टअप हो सकता है, कोई नई कंपनी स्टैब्लिश हुई है, ऐसे है, तो उसको ऑर्डर कर दिया। और वो जब आई तो उन्होंने वो एक्स्ट्रा लार्ज को सिल के वो स्मॉल बनाया हुआ था, यू नो। सो और वो स्टिचिंग इतनी ज्यादा वैसी थी, लाइक वेरी वेरी कैजुअल स्टिचिंग, और वो बिल्कुल वो ड्रेस वैसी नहीं थी, उसमें 2 पॉकेट्स होनी थी ओरिजिनल ड्रेस में, तो वो पॉकेट उनको काटनी पड़ी क्योंकि उन्होंने वो छोटी की थी, और इतना स्लॉपी काम। एंड देन आई थॉट दैट ओ आई एम नॉट ऑर्डरिंग, लाइक मुझे पता होता है मैं कौन कौन से ब्रांड्स खरीदती हूँ, आई डू गिव अदर ब्रांड्स अ चांस, बट वो फिर देन आई थॉट दैट ओके, आई हैव टू ट्राई एंड लाइक काइंड ऑफ, और मुझे वो भी नहीं पता था, उसका ऐप भी नहीं था ना, क्योंकि कंपनी का नाम नहीं सुना था, तो आप रिटर्न पॉलिसी भी नहीं डाल सकते। So that dress I've given away to, you know, one of my helpers, this thing, and really expensive, quite a few thousands. So इस तरह से हम सीखते हैं with the passage of time that how we have to grow. So this is how, you know, like पैसे का धोखा हमारे साथ कई बार होता है। हम बहुत जल्दी, मतलब हम में से बहुत सारे लोगों को ओवर ट्रस्ट करने की आदत है, मतलब blind towards whatever the person saying. So it is no point over trusting, always use the brain, you know, or ask the universe. Ask the universe means अपने subconscious से question कर लो that what is it the right decision I should be making. Okay, you should not go on someone else saying that you know, just give me money and I want to put it there. No, always ask yourself. And by now, by 26 chapter इतना हम सीख गए कि हमको पता होता है कि अपने आप से पूछना कितना इंपॉर्टेंट होता है, और इनर गाइडेंस सिस्टम जो हमारा होता है वो हमको सारे जवाब दे देता है, हमको कभी किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती है ना। सो ये वाला ये चैप्टर है। और उस सिचुएशन में से अगर आपकी कोई टेंडेंसी हो रही है कि आप पैसे बचाने के चक्कर में सस्ती सस्ती चीजें लिए जा रहे हो और वो उस हिसाब से नहीं निकल रही है, तो इसका मतलब है अब उसमें से आप देखो कि आप क्या सीख सकते हो, और हमको उस सिचुएशन में ड्वेल नहीं करना है, बिकॉज वो नेगेटिव सिचुएशन थी। नेगेटिव मिस्टेक्स विल अट्रैक्ट मोर मिस्टेक्स, साफ साफ लिखा हुआ है ना इसमें। बट इफ यू फाइंड ब्लेसिंग्स इन दोज मिस्टेक्स, यू विल अट्रैक्ट मोर ब्लेसिंग्स। इट इज सिंपल। और उसके बाद रॉन्डा ने एक्सक्लेमेशन लगा रखा है that mistakes will attract more mistakes and blessings will attract more blessings. So we will find blessings from that particular thing, maybe from that particular behavior or whatever it is, है ना। अगर हमको किसी और पे गुस्सा भी आता है तो हम क्या, हम मिजरी में ड्वेल कर रहे हैं, तो हमारे हैंड्स बर्न हो रहे हैं ना, कोल तो हमने पकड़ा हुआ है, तो हम और करेंगे, अपनी ट्रांसफॉर्म कर दो एनर्जी। मैं तो नहीं रहती बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो रहा है एनवायरमेंट में, मैं अपना मस्त रहती हूँ। I will just tell that other person, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगी that this is what you've done, this is how you can rectify, but I will not let myself get affected. I will do my बिंदास, अपना जिम करूंगी, अपना ऑफिस जाती हूँ, अच्छे से काम करती हूँ। I will never dwell in it. This is what I have learned. मैंने भी तो यही चैप्टर से सीखा है ना। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट नो, बार बार अगर ये भी टेंडेंसी है कि बहुत देर देर तक अपनी मिजरीज को ड्रैग करते हैं और नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर वैसा हुआ। नो, चेंज द एनर्जी, शिफ्ट, यू नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज दिस वर्ल्ड, कहते हैं ना, जैसे इब्राहिम हिग्स बोलते हैं अपनी सारी बुक्स में, इंटरव्यूज में, दैट दिस वर्ल्ड इज अ वाइब्रेशनल वर्ल्ड. Human being is a vibrational being. It is only your frequency, energy and vibration which is getting you what you want. There is nothing like karma. उन्होंने एक क्वेश्चन आंसर किया था जो कल शाम की सेशन में भी किसी ने पूछा था कि अगर अपने कर्मास को कैसे हम हटाएं,
कोई जरूरत नहीं होती है। आप नया थॉट इम्प्लांट कर दो, न्यूरोप्लास्टिसिटी से वो कर्मा डीप हो गया था क्योंकि आप उसी में ड्वेल कर रहे थे पिछले जन्म और फिर इस जन्म अभी तक से 40 इयर्स तक। अब उसको रिप्लेस कर दो दूसरे थॉट के साथ, that I easily attract money. I am a money magnet. It is raining money. I love spending money. I love giving gifts to money. Money is my best friend. Money always surrounds me and I have financial freedom. I'm financially stable. ठीक है। अब बार बार जब भी पैसे का कुछ इशू आता है आप ये वाली चीज सोचते हो, अपने आप आपका जो कर्मा था लैक ऑफ मनी का, जिसमें स्ट्रगल करके पैसा आ रहा था, वो अपने आप कर्मा इरेज हो जाता है। इसी को तो न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। आप कोई भी चीज प्लास्टिसाइज कर सकते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, रिपीटेड थॉट्स। वो भी तो कर्मा रिपीटेड थॉट्स की वजह से था, तभी तो वो बिलीफ बन गया। अब वो बिलीफ बन गया तो अब बार बार सबकॉन्शियस में जो मेमोरी स्टोर्ड होती है वो आपको अपने हकीकत के रूप में दिखती है अपने सामने। तो आप उस मेमोरी को रिप्लेस कर दो, है ना। जैसे ये वाला ग्लास अभी पड़ा हुआ है, अगर इस ग्लास को हटा के मैं दूसरा ग्लास डाल देती हूँ तो अपने आप ये ग्लास हट जाता है। ब्रेन इस तरह से काम करता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ब्रेन हमारा इसी तरीके से काम करता है। जो चीज आप इम्प्लांट करोगे वो फायर होने लग जाती है। So change that. Be in alignment with the universe all the time, which is growth, success, love, progress, victory, joy, money, etc., etc. All good things. This is what the real life is. This is what means to be in alignment. While feel your emotions, no one says as a human you cannot escape emotions. Okay, so the practice for today is see what is that one thing जो आपने गलती की। गुस्सा आपको ज्यादा आता है, ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हो, स्मोक बहुत ज्यादा करते हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं बार 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 लगातार, ठीक है। और उसकी वजह से कितने नुकसान हो रहे हैं, रिश्तों के नुकसान हो रहे हैं, बिजनेस का नुकसान हो रहा है ना। कोई भी चीज हो सकती है, या सस्ती चीजें ले रहे हो, या somebody is taking advantage of you again and again and again क्योंकि आपको नो बोलना नहीं आता। कई लोग होते हैं उनको नो बोलना नहीं आता। That's a very weak emotional personality. Okay, so if you cannot do it, no, I mean it is okay. जैसे परसों मैंने अपनी फ्रेंड्स को बोला ना कि मुझसे लेट नाइट के मेरे बस की नहीं, और फर्स्ट मेरा बहुत फ्रेश होना चाहिए। आई डोंट वेक अप लाइक ग्रॉगी और ये हेडी हो रहा है और वो हैंगओवर। Nobody wants to wake up like that on first. So I very nicely declined that invitation, but then I told that you guys enjoy, but कल हम खूब वो करेंगे। और मैंने बहुत अच्छे से सेटअप किया। मैंने एक प्रीमियम वाइन, व्हाइट वाइन इज अ सेलिब्रेटरी दिस, मैंने वो बॉटल रखी, मैंने बहुत सुंदर वाले ग्लासेस निकाले, मतलब दे वर ब्यूटीफुल गोल्डन ग्लासेस, गोल्डन एंड सिल्वर टुगेदर। वो ग्लासेस का इनॉग्रेशन किया उनके साथ, क्योंकि फर्स्ट थी तो थिंग्स तो बहुत डिफरेंटली करनी थी, और सेलिब्रेटरी moments I wanted them also to go back with lots of beautiful memories forever. So we did that, and then I gave them dresses of different kinds, सारे woolen से को long woolen dress दी, कुछ दिया, ये दिया, because I wanted to make a moment nice for them। और ये सब किया, खूब हंसे, मतलब वैसी बातें की अजीब अजीब सी, when the girls meet how they talk, it's like that। So that, and then we enjoyed the food, and कल मैंने अपने हाथ से पूरियां बनाई। मुझे कुकिंग का बिल्कुल मौका नहीं मिलता, but I wanted to give them nice hot कचौरीज, वो जो बेरवी पूरी होती है। मैंने उनको बिठा के मैंने पूरियां बना के खिलाई, because I really wanted to do that। ये सब किया, but हो गया ना, मतलब I could say no, but then I compensated, and then I think उनकी कल वाला जो न्यू ईयर्स था, first was better than 31st, and this is what they said also। So this is how we have to first learn to say no। अगर वो हमारी problem है, just deny। It is okay to say no। I mean like to a situation that is going to drag you down and tire you। मतलब है ना, कभी कभी बहुत tiring हो जाती है वो situation। We don't want to be tired। We don't just because किसी को people pleasers है ना, we don't। अगर people pleasing की आदत है, किसी को खुश करने के लिए बार बार कुछ काम करते रहते हैं और अपनी personality भूल गए इस चक्कर में, तो एंड पीपल प्लीजिंग इज नॉट गुड। उसमें आप अपने आप को नीचे, जब कहते हैं ना किसी को भी बहुत ज्यादा ऊपर रखो, तो आप यू कैन कम एट पार विद दैट पर्सन ना। दैट्स ऑलवेज अ दिस थिंग स्ट्रीम ऑफ लाइन। सो दैट इज हाउ इट इज। सो व्हाटएवर जो मिस्टेक या जो रिपीटेड पैटर्न्स है जिंदगी में, जो हम नए प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है कि एक नए साल में हम इतना सुंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमारा मे बी कोई कोर पर्सनालिटी ट्रेट है जो हमको चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज बिहाइंड दैट द विक्ट्रीज आर वेटिंग फॉर अस टू अराइव, and that is what today's chapter is all about। just remove that, transform that energy और उसमें blessing भर दो।
तो अगर गुस्से में कुछ बोलते हो तो 10 ब्लेसिंग निकालो that I'm so grateful that that I have learned that I should be very, very calm. I'm so grateful that so many people have come to my life and I could have been, but like आप उनको gratitude करो, they are still there in my life in spite of like me doing this thing. I'm so grateful. उसमें से 10 चीजें आप निकालो उस situation में, और बस that is it. And then try your best to not repeat that mistake again, because human being को mentally कभी भी लो नहीं समझना चाहिए, कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है हमारी. सो दिस इज हाउ इट इज. अगर पूरे दिन में न्यूरॉन जिस तरह फायर करते हैं ना, उससे एक 100 वॉट का बल्ब जलता है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे नर्व्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एनर्जेटिक फॉर्म में. सो उस एनर्जी वो कौन सी है, ये डिपेंड करेगी कि वो ब्लड परमानेंटली फ्यूज हो रहा है कि वो ब्लड वो बल्ब हमेशा 100 वॉट्स पे जल रहा है. So we have to keep that beautiful energy going and be in a happier zone and build our emotional and mental muscle on a daily basis. So depending upon what is that tendency जो हमारी लाइफ में है, और क्या वो बार बार उसकी वजह से जो बार बार मिस्टेक्स या कुछ चीजें सामने निकल के आ रही हैं जिसमें हम सफर कर रहे हैं. ठीक है, हम सफर कर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, बार बार हम सफर कर रहे हैं, ये आदत है, वो आदत है. सो इस तरह कर करके, अगर बहुत ज्यादा टोबैको च्यूइंग की आदत है तो उसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं. बहुत ड्रिंक करने की आदत है, हेल्थ इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे. ठीक है, वो तो पर्सन जो पी रहा है वो डिजर्व भी करता है, लेकिन उसके साथ जो बाकी लोग अफेक्ट हो रहे हैं, जो पैसे का नुकसान हो रहा है, जो गाड़ी ठोक देते हैं उसका नुकसान हो रहा है, जो ये हो रहा है, पुलिस पकड़ लेती है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसके वो सारी चीजें भी तो हो रही है ना. तो इस तरह से दिस इज व्हाट वी हैव टू डू टुडे. फाइंड आउट, सिट एंड फाइंड 10 ब्लेसिंग्स. तभी ये चैप्टर 26 नंबर पे आया है, क्योंकि हमें इतना अब अंदर वो हो गया है कि हम ओन करेंगे अब अपनी प्रॉब्लम की, हाँ ये मेरी गलती है. फेस इट हेड ऑन. एवरीबडी लाइक्स द ट्रुथ बट नो वन वांट्स टू फेस इट, राइट? So we will face that truth that yes, this is my problem, this is my tendency that I keep repeating again and again. एंड देन उसमें से 10 ब्लेसिंग्स निकालो कि एज अ पर्सन मैं ऐसे चेंज हुई हूँ, और ये सारे लोगों की मदद से. एंड थैंक यू यूनिवर्स ऐसी प्रॉब्लम देने के लिए कि मुझे ये पता लगा और मैं रिफ्लेक्ट कर पाई. इसीलिए कहते हैं ना, रिफ्लेक्शंस बहुत जरूरी होते हैं. कोई भी सिचुएशन आती है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस पर्सन बिहेव्स लाइक दैट, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे टाइम नहीं दिया, उसने ऐसे किया, अपने आप पे रिफ्लेक्ट करो. डू यू नीड टाइम फ्रॉम द अदर्स? इतने वीक, मतलब अपनी खुद की तो हमको कंपनी पसंद नहीं आती है, लोगों को कंपनी कैसे पसंद आएगी हमारी, है ना? तो अपने आप से प्यार करने का चैप्टर वैसे कल आएगा. But this is how it is like. So find out 10 blessings from that repeated pattern of mistakes that's happening in your life because of certain tendency or certain pattern in your life. है ना? That and this is the practice for today. Example के form में already इसमें दिया हुआ है कि that person got a speeding ticket, फिर उसने 10 blessings निकाली. Actually हमारी country में speeding ticket का इतना कुछ नहीं होता है, everybody is over speeding all the time. But बाहर की countries में इतने strict norms हैं कि अगर speeding ticket आपका चालान, your license goes and you cannot drive again. So ये बहुत बड़ी चीज होती है. एक बार warning मिल जाती है, दूसरी बार your license is going off now, you cannot drive on the road anymore. So ये बहुत बड़ी चीज होती है. तो गिल्टी भी हो सकता था ना कि मैं क्यों ओवर स्पीडिंग कर रहा था, आई anyhow would have reached on time and unnecessarily I did that or whatever it was. तो इस पर्सन ने जिसको स्पीडिंग का चालान मिला था उसको उसने 10 ब्लेसिंग्स निकाली. उसने कहा कि पुलिस तो सिर्फ मेरी सेफ्टी चाहती थी और मैं ये भूल गया था कि मेरी फैमिली घर पे मेरी वेट कर रही है, एंड आई वाज पुटिंग देम आल्सो एट रिस्क. फिर उसने और निकाला कि मेरे टायर भी पुराने हो रहे थे, इतनी जोर से गाड़ी चला के माय could have anything could have happened. और इस तरह से that I got to know that I should be मुझे अपने आप को चेंज करने का मौका मिला. इस तरह उसने 10 पॉइंट्स निकाले अपने टिकट चालान, मतलब स्पीडिंग चालान से. So that is what this person did. जैसे एग्जाम्पल इतना अच्छा दिया हुआ है. So that is what we need to do today. So sit, own it and think about 10 blessings जो उस सिचुएशन में से निकल के आई, कि आप कैसे ग्रो हुए उसकी वजह से और आपने क्या क्या सीखा ऐसी वो सिचुएशन आके. और हो सकता है वो पहली बार नहीं हुआ, हो सकता है पहले भी आपने गुस्सा करके अपने रिश्ते खराब किए, हो सकता है उसके पहले भी ऐसा हुआ कुछ ना कुछ ऐसा, है ना? या गॉसिपिंग की टेंडेंसी है. अब नाउ यू लैंडेड इन ट्रबल,
हो सकता है इस बार आप ऑफिस में गॉसिपिंग की टेंडेंसी है, इधर से बातें उधर, उधर से बातें में इधर, पीछे से लोगों के बारे में बात करना, शॉर्टकट लेने की कोशिश करना, काम ठीक से नहीं करना, जिसके कारण आपके अप्रेजल्स नहीं हो रहे, जिसके कारण आपका रिकॉग्निशन नहीं हो रहा है, और जो यूनिवर्स पनिशमेंट देता है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह की बातें भी जो होती है, तो इसमें से अब ठीक है, नाउ फाइनली यू लैंडेड इन ट्रबल, सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू बेटर स्टॉप, अदरवाइज यू विल बी इन अ प्रॉब्लम। सीख जाओ, 10 ब्लेसिंग्स निकालो और उसको दोबारा रिपीट मत करो। ठीक है, दैट इज व्हाट टुडेज चैप्टर इज ऑल अबाउट। और सुबह काउंट माय ब्लेसिंग्स जो हम कर चुके हैं, राइटिंग ब्लेसिंग्स, एक्सट्रैक्टिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम द एरियाज जहां पे हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया, लाइक थैंक यू टू द इंक ऑफ द पेन एंड थैंक यू टू द कैप ऑफ द पेन, नहीं तो वो पेन की इंक सूख जाती है ना, इस तरह की चीजें, फॉर आवर राइटिंग स्किल्स दैट माय फिंगर्स आर एबल टू होल्ड, all those things. Thank you to the toothbrush and toothpaste and things that we have never really said thank you to. So we are in a journey of extracting blessings for small little things, है ना। और फिर रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस, सोने के पहले होल्ड दैट मैजिक रॉक इन योर हैंड, think through the day and sleep and find the best one and say thank you and sleep with a lot of, और सुबह भी जब सो के उठते हो अब से just for about 2 minutes in the morning सिर्फ थैंक यू, है ना। कुछ भी चीज दिमाग में मत आने दो, बिकॉज वो सबसे पहले सुबह सुबह जब आंख खुलती है, चाहे आप बेड में ही हो, बिकॉज आंखें खुलने के बाद आई थिंक 5 मिनट हम बेड में इधर उधर कुछ कुछ रहते हैं, है ना, एक किक स्टार्ट देने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब बेड में ही होते हैं और आंख खुली है, तो wake up for 2 minutes, it has to be only thank you, don't let anything come to your mind, because उस वक्त बहुत पावरफुली सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तो उस वक्त सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं बोलना, आज का दिन का है, चप्पल का है, लाइट ऑन करनी है, ये करनी है, नीचे कारपेट पे चप्पल्स पड़ी हुई हैं, स्वेटर का है मेरा, जैकेट कहाँ पर है, इतनी ठंड में उठ रहे हैं, नथिंग, दैट टाइम इज ओनली थैंक यू फर्स्ट 2 minutes। उसके बाद बेड छोड़ो, एंड ऑफ कोर्स यू कैन डू योर मैजिक मॉर्निंग प्रैक्टिस दैट आई ऑल्सो डू एवरी डे इन माई माइंड, and then you can like go to the bathroom or whatever it is that you want to do before you pick up your journal. So these are the practices for today, and now we go to the other book, which is Hero by Rhonda Byrne, and Meetu from Calcutta will be reading for us. Yeah, so हम पढ़ रहे हैं about our allies and naysayers. So it's naysayers and allies. इसका मतलब naysayers are the people जो हमको हमेशा स्पॉट पे डालते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमको सपोर्ट नहीं करते हैं, हमको ऊंचाइयों पे नहीं बढ़ने देते, और हमारा जो पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए, कि हम आगे कुछ कर नहीं पाए। And allies are the people who thrust us, propel us onwards, upwards and forwards in every which way. So this chapter is called Naysayers and Allies, and we are reading about Anesthesia Soar, who owns the makeup, cosmetic and salons largest chain in the world. Hanji, Meetu. Yeah, Anesthesia Soar. By 1995, I was so busy that I thought I have to open my store in Beverly Hills. I went to the landlord and he said to me, "Are you out of your mind? You can't make money to pay rent doing eyebrows." He didn't want to rent me the space, but he saw that I was so crazy and he committed. He said, "Okay, I will give you 6 months." Well, the first week there was a line outside the store, and he called me one day and said, "I have never seen anything like this. Are you sure you are doing eyebrows there?" यूनिवर्स को वैसे भी मैंने बहुत लोगों से सुना है दैट यूनिवर्स को जिद्दी लोग बहुत पसंद है। ठीक है, जिद्दी हो जाओ, मैंने तो ये करना है, कम व्हाट में, व्हाटएवर इट इज दैट इट टेक्स फॉर मी टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू इट। यूनिवर्स लव्स दैट एनर्जी ऑफ बीइंग जिद्दी, बीइंग डिटरमिन्ड, दैट नो मैटर व्हाट। जैसे ये पहले क्रेडिट कार्ड का हमने पढ़ा था, उनका क्रेडिट कार्ड नहीं बन रहा था, ठीक है, तो उन्होंने कहा पैसे तो है नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड क्या बनाना, फिर उनका सीसी बन गया फाइनली। वो बैंक के सामने कहती है, आई विल सेट माई सेल्फ ऑन फायर इफ यू डोंट मेक इट, मतलब ऐसे भी होता है। एंड उसके बाद ये दैट शी वांटेड टू रेंट दैट प्लेस, तो लैंडलॉर्ड ने कहा कि तुम क्या थ्रेडिंग कर करके मेरा, बिकॉज ये इनको सिर्फ थ्रेडिंग करना आता था, है ना,
सो उन्होंने कहा तुम थ्रेडिंग कर करके मेरा बिल्डिंग का रेंट कैसे पे करोगी? तो उसने कहा नहीं मुझे सैलून बनाना है। उन्होंने कहा कि कैसे होगा? और फाइनली फिर उन्होंने देखा कि ये इतनी जिद्दी लड़की है कि ये मान ही नहीं रही है, तो उसने फाइनली वो जगह को रेंट कर दिया। और आई एम श्योर उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा होगा उसमें लिखा होगा कि अगर 3 महीने रेंट नहीं दिया तो वापस ले लेंगे या जो भी है, बट वट एवर, शी ओपन दिस सैलून, है ना? और उसमें इतनी सेल हुई, मैसिव सेल इन द फर्स्ट वीक, लोगों की लाइनें लगने लग गई। और फिर उस लैंडलॉर्ड ने बोला कि मैंने कभी भी ऐसा सैलून, मतलब कोई सा भी सैलून आज तक इतना भरा हुआ नहीं देखा है। और दैट्स अबाउट इट। और फाइनली ही सेड दैट द लैंडलॉर्ड सेड दैट आर यू श्योर यू आर डूइंग आईब्रोज देयर? मतलब उसको डाउट हो रहा था कि लोग ये आईब्रो करवाने के लिए आ रहे हैं तुम्हारे पास इस सैलून में, इतने सारे लोग। सो ही वॉज एक्चुअली वंडरिंग कि मतलब ये सब आईब्रोज ही कराने आ रहे हैं कि कुछ और कराने आ रहे हैं। शक भी हो रहा था क्योंकि उन्होंने कभी भी इतना ज्यादा लोगों को किसी सैलून में नहीं देखा था। बट शी वन, एंड एनेस्थीसिया टुडे इज वेरेवर, एवरीवेयर। इट इज देयर इन द मॉल राइट नेक्स्ट टू माय हाउस आल्सो। हाँ जी। Laird Hamilton. Naysayers are always present, and as a sensitive being, you are always going to be affected by it. It is just what you do with that. Don't fall the victim to it, because then they have achieved their goal. The effect naysayers have is up to you. Only you choose how you react to them. If you allow one naysayer to get to you, you will open yourself up to being affected by more naysayers. So don't let them bother you. It is the complete opposite of what the naysayers intended. But instead of deterring you, their words can even inspire you with a renewed energy that propels and drives you to achieve your dream. या एक्चुअली दे आर योर बिगेस्ट एलाइज। सी बहुत सारे लोग आएंगे आपका कॉन्फिडेंस क्रश करने के लिए, बोलेंगे कि तुम्हारे बस की नहीं है, कैसे होगा, नहीं होगा, इसमें पता है कितना ये चाहिए होता है, उस काम में पता है कि गवर्नमेंट का रूल लेना पड़ता है, तुम में है, तुम्हारे बस की है इससे करना, वी यू विल बी एबल टू डू। ये इस तरह से दुकान खोल के तुम्हें लगता है कि तुम बहुत सारा मतलब बहुत अमीर बन जाओगे। सो देयर माइट बी पीपल हु से डोंट ड्रेस अप लाइक दैट, डोंट गो देयर, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। नो, बट देन if you are determined and if you have that fire in your belly, the universe loves it, the people, right? So just be very, very determined that this is where I want to reach, and just be honest and true to yourself. That's very, very important. सबसे important चीज होती है अपनी शक्ल तो शीशे में देखनी होती है ना, at the end of the day। चाहे कोई बोल रहा हो चाहे नहीं बोल रहा हो। मैं कल परसों प्रिया को यही बता रही थी, कुछ बात हो रही थी किसी रेफरेंस में। आई वाज टेलिंग प्रिया दैट लाइक मैं सबसे ज्यादा काम मैं तब करती हूँ जब मैं ऑफिस में अकेले होती हूँ, बिकॉज देर आर जीरो डिस्ट्रैक्शंस। जैसे खाना नॉर्मली 40 मिनट तक स्ट्रेच हो जाता है लंच टाइम, ये जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं खा लेती हूँ अपना 10-15-20 मिनट्स में, और फिर आई एम बैक टू माई वर्क। मुझे थिंक करने के लिए बहुत, बिकॉज मेरे काम में बहुत दिमाग चाहिए होता है, तो उसमें आई रियली कैन सिट फोकस एंड डू अ लॉट ऑफ वर्क while I can also watch a movie, right? When nobody is there in office, I'm sitting alone, everybody else is traveling or they are wherever. So I can watch a movie also, can't I? I mean, who's going to watch me? मैं तो अकेली हूँ ऑफिस में। But you have to be true to yourself, isn't it? मतलब ऐसे थोड़ी है शॉर्टकट लेना और एडवांटेज उठाना कि चलो आज कोई नहीं, आज मैं ऐश करूंगी, मैं वो वाली पिक्चर कंप्लीट कर लेती हूँ, मेरी क्रिसमस मूवी रह गई थी और मैं थोड़ा सा खूब इंस्टाग्राम पे मैं ब्राउज करती हूँ, ये भी कर लेती हूँ। सारे उल्टे सीधे काम, ठीक है, जो कोई भी ऑफिस इज नॉट गिविंग यू सो मच सैलरी फॉर दैट, राइट? और फिर अपनी शक्ल तो देखनी होती है ना। ये एट द एंड ऑफ द डे हमको बहुत अच्छे से पता है कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं एंड वेयर कैन वी इम्प्रूव। ये हमको बहुत अच्छे से पता होता है। इट जस्ट दैट वी डोंट डू इट। हमको पता होता है कि हम रात में 10 बजे लाइट बंद करके सो सकते हैं, बट हमारी अननेसेसरी आदत है टू प्रोलॉन्ग दैट लास्ट 1 hour, मे बी बाय एम्प्टी स्क्रोलिंग ऑफ द सोशल मीडिया और वट एवर इट इज फॉर दैट मैटर। सो हमको बहुत अच्छे से पता होता है कि हम कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं। मैं क्यों रोज सो नहीं पा रही? बिकॉज अगर रोज आप 10 बजे के पहले सो नहीं पा रहे, इसका मतलब आपकी टेंडेंसी है कुछ ऐसी, है ना? एंड यू आर नॉट गिविंग वैल्यू टू योर ओन पर्सनल ग्रोथ। सो व्हाई विल यूनिवर्स गिव यू योर पर्सनल ग्रोथ? इट विल नॉट गिव यू द पर्सनल ग्रोथ। So this is how it is. It between us and the universal forces, there is nobody. Okay, it is only we and the universe between us. There's no one.
किससे? यूनिवर्स हमारी तो अंदर है, जो शक्ल जिसकी दिख रही है शीशे के अंदर वही यूनिवर्स है। आप उसको तो आंखें मिलाने की जरूरत है ना। सो कभी भी ऐसा अपने लिए काम करो। इट इज नॉट टू शो टू समवन। देयर सो मेनी पीपल, मेरा काम दिखता नहीं है, मैं लोग बोलते हैं मेरा काम दिखता नहीं है। सबको सबका काम दिखता है। अड़ोसी पड़ोसी को आप नजर आ रहे हो, ठीक है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, आई वॉज सिटिंग इन अ फ्लाइट वंस एंड आई नॉर्मली टेक अ विंडो इन डोमेस्टिक फ्लाइट्स, and so I was sitting by the window, and this person sitting next to me was a gentleman. It was a Bombay Delhi flight, okay. And this person, after a while, so I don't normally open up, still that this thing of being very reserved is still there inside me. So I don't know, मैं 8 घंटे की फ्लाइट भी मुझे पता नहीं होता मेरे साथ में कौन बैठा हुआ है, like मैं स्ट्राइक नहीं कर पाती कॉन्वर्जेशन। अब थोड़ी थोड़ी आई एम ओपनिंग अप. So this person just told me that, are you Kushal's mom? I said, oh, like, I said, yeah. So then I asked him that, how do you know? He said that I'm your neighbor and I'm Dolly Dhingra's husband. And Dolly Dhingra का बेटा और कुशल एक ही क्लास में, they are, my children are from Amity, Noida. So तो ही सेड दैट वो अभीक उनके बेटे का नाम था। तो कहता है अभीक इज योर सन्स फ्रेंड, और कुशल आता रहता है अभीक के साथ, और आपके घर भी तो जाते हैं। और अभीक वाज लाइक माय किड सन ओनली ना, बिकॉज कुशल का फ्रेंड था एंड वी लिव इन द सेम condo. So इस तरह से then he said that, but I must say ma'am to you that, your fitness streak, and I see you running and jogging and this, और कितनी भी ठंड होती है, फॉग होते हो, मैं उस टाइम मुझे तो जल्दी जाना होता है। वो सैमसंग की सीईओ है अभी भी, जो जेंटलमैन थे, अभी मुझे उनका नाम राजीव या कुछ नाम था उनका, मतलब है। So yeah, that way. So he imagine he was noticing me. He knew so much about me. I didn't know that he was Abhig's dad, because he's the CEO of the company. तो कहते हैं मेरा तो travel worldwide इतना ज्यादा होता है, और मुझे उनकी शक्ल भी नहीं पता थी। उन्होंने ही बताया कि ऐसा है। तो डॉली ढींगरा तुम्हें बहुत अच्छी दोस्त है। सो और बेटा तो ऑफ कोर्स लाइक सारे बच्चे, कोई भी किसी के घर में भी खाना खाता था, बचपन से ऐसे ही चल रहा था। सो अभी ऑफ कोर्स आई न्यू, बट सी पीपल नोटिस, राइट? आई मीन ही टोल्ड मी सो मेनी थिंग्स अबाउट मी। ही सेड दैट आई लव दैट फॉग में भी आप दौड़ रहे होते हो, सुबह सुबह मेरी फ्लाइट्स होती हैं एंड आई सी दैट कोई नहीं होता सड़क पे, बट आई सी यू रनिंग एंड जॉगिंग। आई रियली लव योर फिटनेस ड्राइव एंड देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम यू, एंड आई लव द वे यू कैरी योरसेल्फ। डॉली भी बहुत तारीफ करती है आपकी। So I was also their dinner table conversation, so he told me. I still, even if now he comes in front of me, I might just recognize him when he tells me that he's Rajiv. Otherwise I did not. So everybody is noticing you. कभी किसी का कोई काम छुपता नहीं है, हमको ऐसा लगता है। जब मैं कोविड का भी वो फर्स्ट शॉट लगवाने गई थी, क्योंकि मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ, तो मेरा स्लॉट बहुत जल्दी आ गया था। सो व्हेन आई वेंट, एंड जो पर्सन मुझे कोविड का शॉट लगा रहा था, कहता है मैम आपको तो अगर मतलब कोविड का वायरस भी डर जाएगा आपकी बॉडी के अंदर घुस के। मैंने कहा कैसे पता? कहता है बाय गॉड आपका फिटनेस रेजीम, आपके खाने पीने का रेजीम। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, वेरेवर आई गो पीपल आर लाइक दे नो। मैंने कहा हाउ डू यू नो? कहता है कि हेल्थ केयर, सो ही वर्क्स इन अ गवर्नमेंट लाइक कोई हेल्थ केयर यूनिट है यहीं पे, या घर से करीब 2-3 किलोमीटर। सो ही सेज दैट आई लिव इन द सेम प्लेस, एंड एवरी मॉर्निंग आई सी यू एंड आई गेट इंस्पायर्ड. So this is how it is. So my work, my fitness, my whatever, people are noticing. People, there's so many people who say that you come back from work at this time and I've seen you, I find you to be a very graceful person, and there's something that I learned from you, or whatever it is. So कभी किसी का काम छुपता नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं इतना काम बैंक में कर रही हूँ या स्कूल में कर रही हूँ और लोग नोटिस नहीं करते, everyone's watching you. पॉजिटिव एनर्जी की तरफ हमेशा नजरें अपने आप जाती हैं। कभी कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, चुपचाप काम करो। नेसेयर्स हो, एलाइज हो, ये सब चलता रहेगा। एंड दैट इज व्हाट सो इसमें जो ये लाइन है, डोंट फॉल विक्टिम टू इट बिकॉज दे हैव अचीव देयर गोल। बिकॉज अगर कोई आपको बोल रहा है दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, इट टेक्स सो मच टू डू इट, आप ये चीज नहीं कर सकते, तो उनका एम यही है कि आपको उस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, ठीक है, और आप आगे नहीं जाओ। तो उनका गोल ही है। सो डोंट लेट देम अचीव देयर गोल बाय लूजिंग योर कॉन्फिडेंस इन थिंकिंग दैट मैं ये नहीं कर पाऊंगी क्योंकि सब लोग ऐसा बोल रहे हैं। बोलने दो,
नेसेयर्स तो होते हैं, बट देन ऑफ कोर्स जब सब चुप हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट लुकिंग अप टू यू, है ना। एंड मोस्टली जिन लोगों को पता होता है आप केपेबल हो ना, उनके साथ नेसेयर्स ज्यादा होते हैं। जब उनको पता होता है कि ये तो इनकी निकल पड़ेगी, शी विल रीच फ्रॉम समवेयर टू समवेयर, शी हैज दैट इन हर, you know, and then they are going to they know intrinsically that, you know, this person can exceed in life. So that is, so it says that if you allow one naysayer to get to you, you'll open up yourself up to being affected by more naysayers by the law of attraction. अगर एक पर्सन की वजह से आप अफेक्ट हो जाओगे उस एनर्जी के कारण, वो बार बार ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपको आगे प्रोपेल और थ्रस्ट नहीं होने देंगे, ठीक है। सो डोंट लेट देम बॉदर यू, दिस इज व्हाट रोंडा बर्न हैज सेड। जो नीचे पैराग्राफ्स है वो रोंडा बर्न अपना इंटरप्रिटेशन लिखती हैं। सो इसीलिए, you know, like instead of deterring you, their words can even inspire you. Take inspiration from them, show to them that yes, I can do it with even a fresher energy, renewed energy, more than you had thought earlier, and go ahead and achieve your dream. Hanji. Peter Foyo, it's a spectacular feeling to take a naysayer as a propelling factor of success. They actually push you faster to be happier and be more successful. सो पीटर फोयो का सेम सेंटेंस, दैट एक्चुअली ये लोग हैं जो हमको पावर देते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने की। हाँ जी, लॉर्ड हैमिल्टन। Laird Hamilton, I used a lot of the naysayers as fuel. I took, you can't do that, as, oh yeah, I can do that. That just drove me. I just spun it on its head and turned a negative into a positive, because, especially in my world, the naysayers were many and they still are. Yeah, so how beautiful. He's a surfer and he says that, you know, you can't do that. इनको तो बहुत मिले होंगे ना, क्योंकि कुछ सीज होती है जहाँ पे सर्फिंग बहुत हार्ड होती है, स्पेशली एट टाइम ऑफ द मून। हमको पता है ना, जैसे मून बहुत मैग्नेटिक होता है, तो जब फुल मून की तरफ जा रहा होता है टाइम, और जैसे जैसे मून का साइज बड़ा होता जाता है, लाइक विजिबल साइज जो होता है, वैसे वैसे टाइड्स बहुत हाई हो जाती है, तो सर्फिंग और टफ होती जाती है। कुछ सीज में टाइड्स वैसे भी हाई होती, तो इनको तो बहुत नेसेयर्स मिले होंगे जिन्होंने कहा होगा कि इस वाले टाइड में तो आज तक कोई सर्फिंग नहीं कर पाया, ठीक है। एंड देन ही टुक देम एज अ चैलेंज, ही वेंट अहेड एंड मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड वेंट इनटू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एंड henceforth, you know, then he started his training school to teach others how to surf with in difficult challenging situations, and that is it. So जब भी इनको कोई बोलता था you can't do that, and then he would think in his mind, oh yeah, I can do that. So that is how he took the comments from naysayers, changing that negativity into that positivity. And that's it, that's all we'll be reading today. Meetu, thank you so much and wish you a very happy new year, and to your son and husband also from my side. Happy New Year to you too, to everyone. Yeah, thank you. Yeah, so this is how much we have. Anyone wants to add or share anything, or else we close? I Okay. have a question, ma'am. Yeah, A small one. जो सरोज जी आप बोलना चाहती हैं तो प्लीज बोलिए। आप बोलो, फिर सरोजी कर लेंगी, then we'll call it a day. मैम एक्चुअली आई डू नॉट नो वेयर डू वी पुट इट, लाइक जो हम लोग ये बोलते हैं ना कि भाई कंपैशन और जो फाइन लाइन ड्रॉ करना पड़ता है में, हाउ डू यू डिफरेंशिएट कंपैशन विद पीपल प्लीजिंग? इफ समवन सेज समथिंग टू यू, है ना, एंड यू थिंक दैट उनको बुरा लग जाएगा ऐसा करने से, या है ना, ऐसा होता है ना समटाइम्स कि यू फील कि ऐसा करने से किसी पर्सन को बुरा लग सकता है, सो यू ट्राई एंड मेक हिम अंडरस्टैंड द थिंग कि नहीं ऐसे ऐसे करके, but where there's a very fine line between these both things, right? So I just Yeah. get confused Hmm. between the two. Yeah. Yeah, so it is compassion and दूसरा था people pleasing. People pleasing is कि आपको पता है कि आप अगले को खुश करने के लिए कर रहे हो, and you want to get appreciation while you're feeling burdened about it, or you don't feel like doing it, but you are still doing it दूसरे को खुश करने के लिए. That's people pleasing. Compassion is that you want to do it and you want that person to grow.
Like I get so many questions sometimes and they ask, मैम इसके लिए क्या affirmation करें? ठीक है, so अगर मैं पीपल प्लीजिंग हूं तो मैं उनको एफर्मेशन बना के दे दूंगी, ठीक है, ये पर्सन खुश हो, लेकिन मेरे पास 50 चीजें करने के लिए, मैं ऑफिस के टाइम में आई एम गिविंग दिस एफर्मेशन टू समवन एल्स, जस्ट सो दैट that's people pleasing, because I'm punishing my time and myself and not allowing that person to grow. ठीक है, रेडीमेड सिल्वर प्लेटर पे तो ऑलरेडी कर रही हूँ, मैंने कितने ज्यादा पैसे दे दे के ये कोर्सेज किए हैं, फिर मैं आपको आके सिखा रही हूँ। मैं पैसे दे के शायद मैंने 20-25 हजार से ज्यादा की किताबें पिछले 1.5 साल में खरीदी हैं और पढ़ी हैं, ठीक है। सो मैंने अपनी ग्रोथ पे पैसे लगाए, लेकिन आई एम नॉट लाइक ऑल माय अदर फ्रेंड्स, दे ऑल टेक मच मोर मनी, आई डोंट डू दैट, there's very less energy exchange if there is, and that too from 10% of the people who listen to me. So it is like, ये तो मेरा compassion हुआ ना। अब मैं ऑलरेडी इतना बता दिया है, अब मैं सिल्वर प्लेटर पे उस पर्सन को एफर्मेशन नहीं बताऊंगी। Why? Because I want that person to grow. उसको सिल्वर प्लेटर पे चीजें लेने की आदत पड़ जाएगी, ठीक है। सो आई ऑलवेज से मेक योर एफर्मेशन एंड देन आई माइट करेक्ट इट। फर्स्ट आई ऑलवेज से डू इट इन द सेशन, बिकॉज मेरे पास बैंडविड्थ ही नहीं है। मेरे पास अभी विदाउट एग्जैजरेशन 500 व्हाट्सएप मैसेजेस हैं हैप्पी न्यू ईयर के, आई कुड नॉट रिप्लाई, लाइक, और मैं कर भी नहीं पाऊंगी कभी, बिकॉज आज से मेरा हेक्टिक वर्क शेड्यूल शुरू है, अब मेरे ट्रैवल्स हैं इस महीने कुछ ना कुछ, लाइक, एंड दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट राइटिंग टारगेट्स, मुझे किताब पब्लिश, सो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी करनी है, तो वो नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फिर मैं हमेशा ये बोलती हूँ फिर भी कि ठीक है, आप बनाओ, आपको क्या चाहिए, एफर्मेशन आपको चाहिए, आप बनाओ, मैं उसको करेक्ट कर दूंगी। तो कभी कभी मैं बोलती भी नहीं हूँ, मैं ब्लेस कर देती हूँ उस पर्सन को कि इसकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है, इसको स्ट्रेंथ दो कि ये स्माइल कर पाए एंड इसकी प्रॉब्लम को वो ओवरकम कर ले, सो जो भी इशू है। But then अपने आप the same person makes one affirmation and brings it back to me and says I've made this, is it okay? If it is okay, it is fine. Otherwise मैं voice message लिखने का मेरे पास time नहीं होता, मैं voice message के form में, so that's my compassion. So I'm being rude there, no? I mean, I'm not people pleasing. I want that person to grow. जैसे अंजू को भी मैं, अंजू बसी, she is also my friend and my travel partner. So वो भी जैसे अभी नहीं थी सेशन में, तो sometimes when I talk to her, so I said, अंजू ऐसे नहीं चलेगा, I will not do this and this is not the way to behave and this is how you should be doing it. So वो अपने आप तो, because I love her, फिर मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा अंजू, जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ, मैं तुमको गिरने नहीं दूंगी। अगर मैं हूँ तुम्हारी लाइफ में तो मैं गिरने नहीं दूंगी, चाहे मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़े उसके लिए, है ना। But I don't want her to fall because I know that she's a damn capable person, extremely good communication, but kahin na kahin she was losing her confidence and I saw that, so I had to bring her back. And in my own way, in blessings, in my writing, in my visualization, I saw that she's successful and she will be very soon. So this is how it works. So I was being rude to her. I was not a people pleaser. But people pleaser is that, yes, theek hai ji, ye aap aise kar lo. That's not. Stop appreciate, to everyone I'm saying, stop appreciating getting things on a silver platter. There's always a price to pay. Otherwise, there'll be no growth in your life. It is like that, है ना? So that's the difference between compassion and people pleasing. Compassion में you can be rude also to that person, but you're not saying that मेरे लिए ये करो, है ना। आप ये बोल रहे हो तुम अपने साथ ये क्यों कर रही हो, या तुम अपना एफर्मेशन बनाओ, या तुम इस तरह से करो, तुम बताओ तुमको क्या करना चाहिए। इतना सारा 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा हम रोज निकाल रहे हैं, 365 डेज इन अ ईयर, फिर भी अगर किसी को बात समझ में नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं वो इनकंसिस्टेंट है। तो इसीलिए सबका जवाब ये होता है, क्या आप कंसिस्टेंट हो? नहीं हो? नहीं, मेरी चार प्रैक्टिसेस छूट जाती है, कभी मेरी आंख खुलती है, कभी नहीं खुलती है, तो अब तो उसका भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आंख नहीं खुलती है तो आप यूट्यूब पे सुनो, आपने सुना, आपने असाइनमेंट किया, अगर नहीं किया then don't ask the question. Affirmations will work only if you know how to keep yourself in a high frequency when you're going low. So you go low, that's okay, human emotions will dip, but then come up again. So that is because अगर हम बहुत ज्यादा हैंड होल्डिंग करते हैं तो वो पर्सन की ग्रोथ आप स्टॉप कर रहे हो। So instead of making that person rise, you are still giving, you're being that support and like supporting that person through the failings.
So that is not, let that person stand on that own 2 feet, that is how it works. ये चीज कल मैं अपने बेटे को भी समझा रही थी, तो वो he was supporting a particular person and being defensive, so I was just telling that, I said गोशो में भी लिखा हुआ है निश्चित दार्शनिक ने कि जो उस पर्सन को ग्रोथ नहीं होने देता है वो बड़ा सिनर होता है देन द पर्सन एक्चुअली डूइंग इट, है ना। तो इसीलिए असाइनमेंट्स नहीं कर रहे, सुबह आंख नहीं खुली, इसका मतलब फायर इन द बेली नहीं है, और वो शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहा है हमारे कंधे पे रख के, हमारे कंधों का सपोर्ट लेके शॉर्टकट ढूंढ रहा है, वो ग्रो नहीं कर रहा है ना अपने आप को। हाँ, अगर उसने लगातार 3 महीने असाइनमेंट्स किए, रोज उसकी आंख खुली है, एक भी सेशन मिस नहीं किया, तब हम समझ जाते हैं। मैं भी तो आप देखो, गोवा में आप ही का सेशन प्रिया चलता रहता था, जब मैं, पूनम और मीना थे वहां पे गोवा में, तो हम एक्चुअली सुबह आ रहे थे, तो आपने लगातार फर्स्ट डे मैंने ले लिया था क्योंकि फ्लाइट 6 बजे के बाद थी, लेकिन सेकेंड थर्ड डे लगातार कार में भी आपका सेशन नहीं चलता होता था, आप ही की आवाज चल रही होती थी। उसके बाद हम जब बाथरूम में इतना टाइम लगाते थे, नहाना, मेकअप, ब्रश करना, आपके सेशन हमारे रूम में चलते रहते थे और हम सब सुनते रहते थे। वी वर नॉट मिसिंग इट, हम फिर भी हम सुबह बैठ के 1 घंटा सुबह वी वर गिविंग टू आवर जर्नलिंग, वी वर ऑन अ वेकेशन। ठीक है, हमें पता होता था हमारा ड्राइवर आने वाला है, मतलब जब हमको बाहर जाना था, और हमारा हर जगह का फिक्स था। कभी कभी भूख भी लग रही होती थी बिकॉज हम ब्रंच करते थे मोस्टली, सो तब भी ऐसे कभी भी नहीं हुआ। एक दिन हमको अर्ली मॉर्निंग सी बीच पे जाना था, हम नहीं गए, हमको डॉल्फिन्स के लिए जाना था, बट हमारी प्रेफरेंस ये थी कि हम वो सारा लिखें। तो दिस इज हाउ वी हैव टू मेक पीपल ग्रो। वी वर ऑल्सो, वी कुड हैव इजली, हम तीनों सेशंस लेते हैं अपने अलग अलग, मैं सुबह का लेती हूँ, पूनम शाम का लेती है, मीना रात वाला लेती है, हम सबको काफी कुछ पता है इन बुक्स के बारे में, लेकिन वी कुड हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड और कन्नी काट लेते कि ठीक है 15 मिनट लिख लिया, हो गया, अपनी 10 ब्लेसिंग्स, बस रहो, वेकेशन पे हैं, क्यों करें ऐसा। But no, that vacation became a magic only because we gave that 1 hour in the morning and we were just doing our journaling, our practices. सी बीच पे जाके हम सिर्फ वाटर को थैंक यू बोलते थे, और वो वाटर पूरे प्लैनेट अर्थ में हर जगह है, तो उसको बोलते थे ये वाली एनर्जी पूरे प्लैनेट अर्थ पे आप कैप्चर करके लेके जाओ। तो इस तरह से वहां पे भी हम अपने ड्रीम्स एंड गोल्स लिखते थे, while we had a blast of time, it was not so because universe was bringing so much more. So it is like that. So people are missing the session, but like sometimes, or not really understanding. So compassion means आपको उंगली टेढ़ी करने पड़े, बट अगर उनकी ग्रोथ के लिए वो जरूरी है तो करो, that is what it is, that's compassion. People pleasing में there is no growth, not yours, हम भी नीचे और अगला तो कभी सीखेगा ही नहीं. So this is the big difference between people pleasing and be yourself, like being true to ourselves. Don't put up another face. एक ही पर्सनैलिटी है, आप जब मुझसे यहाँ मिलोगे तब भी मैं वैसी होंगी, जब आप मुझसे पार्टी में मिलोगे मैं तब भी वैसी होंगी, अगर आप मेरे घर भी रहने के लिए आ जाओगे तब भी मैं वैसी ही रहूंगी, इफ आई गो फॉर अ वर्कआउट तब भी मैं वैसी हूँ, जिम के लोगों के साथ भी मेरी वही पर्सनैलिटी है. I don't have a mask. So that is what people pleasing is not something. उसमें आप अपना मास्क उतार देते हो, मतलब you are wearing a mask, because this is not who you are, just to please someone else. You're trying to put up a good space ताकि आपको fake love and appreciation मिले उस person से, और तो fake ही है ना, क्योंकि आप वो हो नहीं जो आप हो. So sometimes being like learning to say no is very very important when you don't want to do it, when you know that it's not something I would like to do. So always ask that, is it something that you would like to do? No, don't do it, like that. Take care. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. And ma'am, can I add one thing? Yeah, sure. Yeah, ma'am. And people pleasing में the person who is pleasing actually becomes a very unhappy person. और this happened with me actually. तो मेरे को पहले समझ नहीं आता था staying in a joint family, और मैं हर काम करती जाती थी जो भी मुझे दिया जाता था, और कई बार ऐसा लगता था यार दिस इज नॉट माई टाइप ऑफ अ वर्क, मतलब मैं जान के एक फैमिली का बता रही हूँ, बिकॉज आई रियली सफर्ड दैट वे. लेकिन धीरे धीरे जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई और मुझे समझ में आने लगा कि ये एनीथिंग दैट आई डोंट लाइक टू डू आई शुड नॉट बी डूइंग इट, या तो मुझे एग्जैक्ट रीजन समझ में आना चाहिए. इफ आई एम नॉट एबल टू कन्विंस माई सेल्फ, एंड आई बिकेम अ वेरी वेरी अनहैप्पी पर्सन देन. और जैसे ही स्पिरिचुअलिटी किया, पीपल प्लीजिंग टोटली जीरो हो गया, तो देन आई बिकेम अ वेरी हैप्पी पर्सन. थैंक यू मैम.
Yeah, thank you so much. Yes, obviously you'll never be happy doing it because that's not who you are. Yeah, You're changing your absolutely. personality, identity, your self-worth, your self-love, crushing all this and pleasing people that Yeah, way. Yeah, thank you so thank much you. for adding, Shalini. Yes, Saroj, you do it and then we end today's session. हेलो, Hello जी, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर शक्ल मैम दिखानी होती है सबको। नए साल में। बाबा सब जी हंसता बनी हुआ हुई चेहरा मैम। देखना चाहते हैं। मैंने कहा मैं पूरी विंटर में एक ही यूनिफॉर्म में रहती हूँ, इसलिए मैं आती नहीं। अरे इसमें क्या हो गया? कोई जज थोड़ी करता है किसी को यहाँ पे। हाँ नहीं नहीं कोई वो बात किसी को नहीं है जज नहीं करता यहाँ पे। यही तो ब्यूटी है इस ग्रुप की कि आपको जो बोलना है, आपको जैसे बिहेव करना है, आप सब जो पहनना है कुछ भी कर सकते हो। हाँ, जैसे आप आज आप सेशन में बोल रहे थे ना मैम कि आपने जो करना है लोग आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, मतलब वो बताते हैं कि आप कर नहीं सकते हो, है ना। जो आज का सेशन था उससे हाँ रिलेटेड हाँ मेरी भी Yes, शेयरिंग है। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया था अपना काम, तो कुछ रिलेटिव्स थे हमारी उसमें जो मतलब जिन्होंने अर्लियर मेरा लग्जरियस लाइफस्टाइल देखा था, तो वो मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या करेगी, ऐसे ही है वैसे ही है है ना। तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी मुझे कि तो मतलब उस टाइम पे ना तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो उसके बाद 2-3 महीने के बाद जब मुझे यूएस का ऑर्डर मिला ना, उनका काम एक्चुअली वही है जो ये जेंट्स वियर जो बड़ी बड़ी कंपनियों के होते हैं ना, उनका बनाते हैं वो। जैसे इसके जो बड़े ब्रांड्स कौन से होते हैं मैम जो वेडिंग ड्रेसेस बनाते हैं जेंट्स की, नाम भी नहीं याद आ रहा मुझे, तो इतने सारे नेवर एंड ब्रांड। ऑल दैट। हाँ हाँ उनका, हाँ उनकी फैक्ट्री है, तो वो लोग अपने आप को वो थोड़ा उनको अच्छा लग रहा था कि देख के कि पहले कहाँ थे ये लोग, अभी ये कहाँ पे हैं, शी इज डूइंग दिस एंड दैट। बट इस चीज को मैंने अपने आप को डाउन होने नहीं दिया। मैंने कहा, मैंने कोई रिएक्शन भी नहीं दिया इस चीज के लिए ना कि बोलते हैं ठीक है। जब यूएस का ऑर्डर मिला था ना मुझे, तो वहां पर वेडिंग ड्रेसेस का ऑर्डर था। अब उनको पता था पेमेंट डॉलर में आनी है। वो वाला वो वाला ऑर्डर मैंने उन्हीं को दिया बनने के लिए ना। तो दिस वाज माय आंसर टू देम। दे वर इंसल्टिंग, दे वर बैक बाइटिंग मी, दे वर बहुत कुछ कह रहे थे जो मतलब कोई दूसरा सुनता तो घर ही बैठ जाता। पर जब मैंने उनको अपने वाला ऑर्डर दिया ना, तो वो मतलब सब पीछे पीछे, मतलब आज की डेट में लोग सीरियसली लेते हैं मुझे। तो वो चीज मुझे शेयर करनी थी कि आप कुछ भी करना चाहते हो ना, वो छोटे से शुरू होता है। तो लोग बहुत बातें बनाते हैं, बहुत आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, पर ये आपकी अपनी विश है कि आप उनको कैसे लेते हो। मेरी शेयरिंग आज के सेशन से ये थी मैम। थैंक यू सो मच। एक्चुअली वी आर सीइंग यू ग्रो। और सरोजी स्मार्ट हो गई। आपने देखा इन्होंने अभी अभी क्या मैनिफेस्ट किया, $1 million। ठीक है, शी सेड दिस दैट जो $1 million का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो मैंने उन्हीं को दिया। सो इट इज लाइक दैट। सो डॉलर्स एंड पाउंड्स दोनों मैंने बोला है आपको। ओह वाओ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो मैं थैंक यू कहती हूँ सो मच किसी को फॉर भी कहते हो, शेयरिंग। किसी को भी बोलो, किसी को भी करो, कोई कुछ भी कहता रहे ना, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। मतलब इससे पहले जब मेरे हस्बैंड भी थे, तो वो मैं जब ये हीलिंग कोर्सेज वगैरह कर रही थी, तो तब वो मुझे बोलते रहते थे, क्या करेगी तुम, क्या करना, क्या तुझे ये सब करके क्यों करना है। मैं बस एक फर्म रहती थी, मैंने कहा तुम्हारा काम सब हो रहा है ना, मैं तुम्हें कभी टोकती नहीं ना कि तुम क्या कर रहे हो, नहीं कहती ना, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ तो आप भी नहीं बोलोगे। तो वो मैंने अपनी जिद में सब किए थे, हीलिंग के, न्यूमरोलॉजी के, एस्ट्रोलॉजी के। मैंने जो करना है, बाकी सब काम तुम्हारा है, तुम्हें घर पे खाना मिल रहा है, तुम्हारे बच्चे ठीक से चल रहे हैं, तुम्हारी सोशल गैदरिंग ठीक से हो रही है, सब में मैं शामिल हूँ। उसके बाद जो मेरा टाइम है वो मेरा है ना, तुम इसमें कोई इंटरफेयर कर नहीं सकते। तो उनके जाने के बाद मैं ये कर रही हूँ, तो लोग मुझे पीछे से बहुत बैक बाइटिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। मतलब वो मैं अपने सेशन में जितने भी लोग हैं, मैं उन लोगों को भी बोल रही हूँ कि कुछ भी करना है उसको करो। थैंक यू मैम।
थैंक यू सो मच। जब यूनिवर्स का साथ है तो किसी और का साथ चाहिए ही नहीं हाँ होता। हाँ, बस वो मैं अपने लिए काफी हूँ। दिस इज द Yeah. पॉइंट। I am enough. Yeah, I'm more than enough. Yeah. थैंक यू मैम। Yeah, thank you so much for sharing and wish you a lot of growth, success and prosperity this Thank year. you. आपकी sales 10 गुना बढ़ जाए और Thank you, millions ma'am. of dollars आपके पास आए and pound and थैंक pound. यू मैम, थैंक यू सो अभी मच। पाउंड वाला भी तो ऑर्डर मिला था। हाँ जी, पाउंड हाँ वाला भी हाँ तो मैम, ऑर्डर वो मिला भी था। मिला था। उसमें उतने पैसे नहीं आए थे, पर इसमें मुझे हाँ। ज्यादा आए थे। अभी अच्छा मेरे नहीं, को मनी बिग मनी आगे ऐसे स्मॉल थोड़ी मनी नहीं पाउंड्स होता। आएंगे ना। हाँ, अभी आगे मनी भी मनी आते होता हैं। है, मनी बिग मनी स्मॉल मनी नहीं होता। वो हमको हाँ लाइन बस नहीं, हाँ वो मैंने, हाँ वो नहीं मैंने सोचा। वो तो मैंने बस यही है कि बस जो करना है बस करते ही जाना है। ये नहीं सोचना क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। थैंक यू जो मैम। पैसा आए चाहे वो 100 रुपए हो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड मैटर करता है, अमाउंट नहीं, है ना। यस 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 मैम, So there's ये so बात much to आप ठीक learn कह from रहे you. हो। Thank you so much, Saroj ji, थैंक यू and मैम। thank you everyone for all your love and support and New Year messages. I might not be able to reply, but you have my love, and we are meeting every day in any case. And thank you to everyone on the YouTube, and people who miss, please watch on the YouTube. I hope you're doing that. And thank you so much. Have a beautiful day full of love, fun, and laughter. Thank you, Diti. Thank Thank you. you. Thank you, ma'am.